हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी हेरिडिटी एवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी सीरीज का एक और लेक्चर यहां करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, गिव एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीसीज आर इन इकोलॉजिकल टर्म्स। मतलब कोई भी दो स्पीसीज होंगे वो इकोलॉजिकल टर्म्स में कैसे एक दूसरे की क्या होंगी, एक दूसरे के जैसी होंगी, एक दूसरे से करीब कैसे हैं, ये पूछ रहा है। हमने एग्जाम्पल किसका लिया बेटा? चिंपांजीज और ह्यूमंस का लिया गया। जैसा मैं मजाक में नहीं कह देता, हम तो बंदरों के बच्चे हैं बेटा। तो ये कैसे बता रहा है बेटा? चिंपांजीज और ह्यूमंस के बच्चे कैसे हैं? बिकॉज चिंपांजीज आर एबल टू एक्सप्रेस ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोशन दिखा सकते हैं, जैसे हंस सकते हैं, रो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं जैसे हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। उनका जो ब्रेन का सिस्टम है वो भी कुछ कुछ हमारे जैसा है, ठीक है। उनका जो मतलब चीज़ों को ग्रैब करने का, पकड़ने का सिस्टम है वो भी हमारे जैसा ही है, ठीक है। और रिसर्च क्या दिखाती है बेटा? रिसर्च हमें दिखाती है कि बेटा, रिसर्च कहती है 98.6%, ठीक है, हमारा जो डीएनए वो कैसा है, ये बताता है कि ह्यूमंस और चिंपांजी का जो डीएनए है, मतलब चिंपांजी हमारे क्या है, एंसेस्टर हैं। ये रिसर्च के अंदर कितना परसेंट डीएनए दिखाता है? 98.6% डीएनए इस चीज को नोटिस करवाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ बैट कैन बी कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट? तो बेटा दोनों के दोनों क्या है, विंग्स हैं, वो उड़ने के काम आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों होमोलोगस ऑर्गन नहीं कहा जा सकते हैं। दोनों को क्या नहीं कहा जा सकता? होमोलोगस ऑर्गन क्या नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंसेस्टर क्या है, सेम नहीं है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, उड़ने के काम आता है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग तरीके से इवोल्व हुई हैं। जो विंग्स होती हैं बटरफ्लाई के, वो क्या होती है, काइटिन मेम्ब्रेन की होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ उड़ने उड़ने काम हो सकते, जबकि जो बैट के पास होता है विंग्स, वो क्या होती हैं, थोड़ी सी बोनी होती है, स्केल्टन होती है, कैसी होती है, हड्डी वगैरह होती है उसके अंदर, ब्लड वेसल्स होती हैं, और उड़ने के साथ साथ क्या करती हैं, उसको पावर देने का भी काम करती है। इस कारण इसको होमोलोगस ऑर्गन क्या है, नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन? फॉसिल्स क्या होते हैं? पुराने समय के खुदाई करके जो हमें चीजें मिलती है ना, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं बेटा। वो क्या बताते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं कि उसकी एज कितनी है। जैसे बेटा मान लो पुराने जमाने में क्या मिल गया है, एक लकड़ी का क्या मिल गया है, लकड़ी का दरवाजा मिल गया है, लकड़ी का दरवाजा मिल गया है, लकड़ी का क्या बोल रहा हूँ, कोई हत्था सा मिल गया है, टुकड़ा मिल गया है। अब उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे, पता चल गया कि इतनी साल की पुरानी चीज है, ठीक है। या कोई सोना होता है, मन का होता है, मनिया होता है, कोई क्या होता है, स्केल्टन होता है, उससे क्या पता करते हैं कि इतनी साल की चीजें हैं। और इसी से पता चलता है बेटा कि आदमी के अंदर कितना इवोल्यूशन आया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या था, चिंपैंजी और हमारे अंदर कितनी सिमिलरिटी मिलती है बेटा? 98.6% सिमिलरिटी मिलती है। तो अगर हमारे पास फॉसिल्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसलिए क्या करते हैं, फॉसिल्स को क्या करा जाता है, हमारे पास हम इसको निकालते हैं जमीन से खोद के, ठीक है। और जगह जगह क्या होती है, रिसर्च इसके लिए चल रही होती है। फॉसिल्स क्या होते हैं? प्रेजर्व रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और अदर एनिमल दैट डाइड आउट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर अगो, या फिर ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो कई साल पहले मर चुके हैं या फिर प्रेजर्व करके रखे गए हैं। कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम देखते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ था। जैसे कुछ लोग राइनासोर्स की फिल्म बना देते, तो कैसे बना पाते हैं कि कुछ तो बेटा फॉसिल्स मिले हैं और कुछ क्या है बेटा, इमेजिनेशन इस चीज को लेकर है। और उनके अंदर क्या देखते हैं बेटा, प्रोटीन वगैरह देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी डायनासोर की हमने बात की, टीरेक्स नाम का एक डायनासोर है, वो देखने को मिलता है, अभी कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ठीक है। उनके अंदर के स्ट्रक्चर देख के पता चलता है उनके अंदर फायर थी, या वो अंदर से भी उनके अंदर क्या था, मतलब क्या निकलता था। जैसे कुछ डायनासोर को माना गया कि अंदर से क्या निकलता है, फायर निकलता था उस समय में। क्यों हुआ? क्यों भी कोई परला आ गई थी, कैटास्ट्रोफिक क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी स्पीसीज क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गया, फिर एक्सटिंक्ट हो गई। कैसी होगी? बिकम एक्सटिंक्ट। तो ऐसा क्यों हो पाया बेटा? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि कैटास्ट्रोफिक क्या हो गया, इवेंट हो गया। कौन सा इवेंट हुआ बेटा? कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ, ठीक है। उस कारण जो स्पीसीज थी बेटा डायनासोर की या किसी की, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई और खत्म हो गई। लेकिन उनके जो फॉसिल्स हैं, हड्डियां हैं, स्केल्टन हैं, जो भी हमें मिला उससे हमने क्या लगाया, आइडिया इस चीज के बारे में लगाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।